हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई थिंक आप लोग ठीक होंगे। मेरा नाम है प्रेम वर्मा और आप देख रहे हैं फार्मा एजुकेशन। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का जो सब्जेक्ट है, बैचलर ऑफ फार्मेसी फर्स्ट सेमेस्टर एंड डिप्लोमा इन फार्मेसी फर्स्ट ईयर में, उसमें एक चैप्टर है जिसका नाम है ब्लड। इससे पहले हमने 2 लेक्चर ले चुके हैं, जिसमें पहले लेक्चर में हमने बताया था कि इंट्रोडक्शन एंड फंक्शन ऑफ द ब्लड क्या होता है। दूसरे लेक्चर में हमने बताया था कि कंपोनेंट्स या कंपोजिशन ऑफ द ब्लड क्या होता है। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि जो ब्लड सेल्स और का जो फॉर्मेशन होता है वो कैसे होता है, और वो जो ब्लड सेल्स का जो फॉर्मेशन होता है उनको मतलब उसको कुछ वर्डिंग दिया गया है, जिसको हेमोफोइसिस या हेमेटोफोइसिस, ये सारे वर्ड क्या हैं, हीमोग्लोबिन क्या होते हैं, इन सारे वर्डों के बारे में, और ब्लड सेल्स का जो फॉर्मेशन होता है वो कैसे होता है, आज के वीडियो में हम वही बात करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जो हेमोफोइसिस क्या होता है, हेमोफोइसिस या हेमेटोफोइसिस क्या होते हैं। ये दोनों चीजें, दोनों वर्ड बस वर्डिंग में डिफरेंस है और दोनों का मतलब एक ही होता है। हेमोफोइसिस का मतलब होता है, हेमो का मतलब होता है ब्लड और फोइसिस का मतलब होता है मेकिंग। मतलब ब्लड के जो फॉर्मेशन होते हैं, ब्लड सेल्स का जो फॉर्मेशन होता है उसी को हेमोफोइसिस कहते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि फॉर्मेड एलिमेंट, फॉर्मेड एलिमेंट को क्या कहते हैं, ब्लड सेल्स कहते हैं। पिछले वीडियो में हमने बात की थी इसकी। जो फॉर्मेड एलिमेंट होते हैं ऑफ द ब्लड डेवलपमेंट इज कॉल्ड क्या होता है, हेमोफोइसिस। हेमोफोइसिस, हेमोफोइसिस क्या होते हैं, जो फॉर्मेड एलिमेंट होते हैं, फॉर्मेड एलिमेंट ऑफ ब्लड डेवलप इज कॉल्ड हेमोफोइसिस। और हेमोफोइसिस को ही क्या कहते हैं हम, ब्लड सेल्स जो होते हैं उनका जो डेवलपमेंट होता है उनको हेमोफोइसिस या हेमेटोफोइसिस कहते हैं। ठीक है, हेमेटोफोइसिस या हेमोफोइसिस कहते हैं। दोनों वर्ड में क्यों डिफरेंस है और दोनों का मीनिंग जो है वो सेम है। उनका मतलब है कि ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन कैसे होता है, उसी की बात हो रही है यहाँ पर। और एक वर्ड आता है जो फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल्स। दोनों चीजें, तीनों ये जो वर्डिंग है ये सारी चीजें एक ही हैं, बस केवल कहने का तरीका अलग अलग है। यहाँ पर बताया गया कि हेमोफोइसिस क्या होता है, हेमेटोफोइसिस क्या होता है, या फॉर्मेशन ऑफ द ब्लड सेल्स, ये सारी चीजें एक ही हैं। वो क्या होती हैं, ब्लड सेल्स का जो फॉर्मेशन होता है उसी को क्या कहते हैं, फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल्स या हेमेटोफोइसिस या हेमोफोइसिस, ये सारी चीजें सेम ही हैं। ठीक है, हमने यहाँ बात कर ली कि हेमोफोइसिस क्या होते हैं। हेमोफोइसिस में हेमो का मतलब होता है ब्लड, फोइसिस का मतलब होता है मेकिंग। ब्लड सेल्स का जो फॉर्मेशन होता है उसको क्या कहते हैं, हेमोफोइसिस कहते हैं। ठीक है, अब उसके बाद हेमो से ही जो वर्ड और भी कुछ वर्ड बन निकल कर आते हैं। जैसे हम एक बार, आप लोग सुने होंगे, एक वर्ड बहुत ज्यादा सुने होंगे, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन में जो हेमो का मतलब होता है वो क्या होता है, ब्लड, और ग्लोबुलिन का मतलब होता है, ग्लोबिन का मतलब होता है प्रोटीन। ठीक है, ये ब्लड और प्रोटीन्स होते हैं, इसी को क्या कहते हैं, हीमोग्लोबिन कहते हैं। हीमोग्लोबिन आप लोग अच्छी तरह जानते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हम चले देखते हैं कि थोड़ा और इसके बारे में जानते हैं कि जब बर्थ क्या कहते हैं, न्यू बॉर्न बेबी का जो बर्थ नहीं हुआ रहता है, मतलब वो फेटस फॉर्म में रहते हैं, तो ब्लड का फॉर्मेशन कहाँ पर होता है, और फिर उसके बाद बर्थ के बाद ब्लड का फॉर्मेशन कहाँ पर होता है। तो सबसे पहले देखते हैं कि स्टार्टिंग में बिफोर बर्थ, मतलब बर्थ से पहले ये हेमोफोइसिस का जो साइकिल है, हेमोफोइसिस का जो ऑकर होता है, हेमोसाइकिल्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, मतलब ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन कहाँ पर होता है। सबसे पहले ये हमारे यॉर्क सेक नाम का, यॉर्क सेक नाम के एम्ब्रियो में सबसे पहले क्या होता है, ब्लड सेल्स का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। ठीक है, यॉर्क सेक के एम्ब्रियो में होता है। फिर उसके बाद धीरे धीरे थोड़ी देर, कुछ दिनों के बाद, उसके लेटर के बाद क्या होता है, हमारे एक जो फेटस होते हैं उसमें कहां पर, लीवर में, फिर उसके बाद स्प्लीन, फिर थाइमस, फिर लिम्फ नोड्स में क्या होता है, फेटस के ब्लड सेल्स का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। सबसे पहले कहां पर होता है, यॉर्क सेक के एम्ब्रियो में होता है बिफोर बर्थ। फिर उसके बाद हमारा कहां पर होता है ब्लड का फॉर्मेशन, लीवर में, स्प्लीन में, थाइमस में, लिम्फ नोड्स में,
ऑफ द फेटस के ब्लड का क्या, ब्लड सेल्स का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है, मतलब हेमोपोइसिस का जो सबसे पहले स्टार्टिंग होती है। फिर उसके बाद आगे चलते हैं, बिफोर बर्थ मतलब 3 मंथ, मतलब बर्थ के 3 मंथ पहले, बर्थ के 3 मंथ पहले, और फिर उसके बर्थ के बाद, न्यूबॉर्न बेबी के होने के बाद जो ब्लड का फॉर्मेशन होता है वो कंटिन्यूसली हमारे बॉडी में, वो हमारे बॉडी में रेड बोन मैरो में होता है, रेड बोन मैरो में, ठीक है। ये कंटिन्यूसली होल लाइफ, कंटिन्यूसली ये क्या करता है, कंटिन्यूसली होल लाइफ हमारे जो ब्लड का फॉर्मेशन होता है वो रेड बोन मैरो में होता है। ये बर्थ के 3 मंथ पहले से स्टार्ट हो जाता है रेड बोन मैरो में ब्लड का फॉर्मेशन, और बर्थ के बाद होल लाइफ जो ब्लड का फॉर्मेशन होता है ब्लड सेल्स का, वो हमारे कहां पर होता है, वो रेड बोन मैरो में होता है, ठीक है। अब बात करते हैं कि ये रेड बोन मैरो क्या होता है, ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं। ये जो रेड बोन मैरो होते हैं, जो बॉडी के लॉन्ग्स बोन होती हैं उनके बीच में जो कैविटी होती है, उनके बीच में, कैविटी का मतलब जो खाली जगह होता है लॉन्ग्स बोन की हमारे बॉडी में, उसी में क्या प्रेजेंट होता है, रेड बोन मैरो, और वहीं पर रेड बोन मैरो से ही क्या होता है, ब्लड सेल्स का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है, ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन, या कह लें फॉर्मेट एलिमेंट का फॉर्मेशन, ठीक है। ब्लड सेल्स कह लें या फॉर्मेट एलिमेंट कह लें, बात एक ही है, ठीक है। तो रेड बोन मैरो की बात हम थोड़ा और कर लेते हैं कि अबाउट 0.05% से लेकर और 1% ऑफ रेड बोन मैरो जो सेल्स होते हैं उनको क्या कहते हैं, उनको प्यूरिपोटेंट स्टेम सेल्स कहते हैं। मतलब 0.5% से लेकर 1% तक रेड बोन मैरो सेल्स जो होता है वो क्या होता है, प्यूरिपोटेंट स्टेम सेल्स होता है। और इसी प्यूरिपोटेंट स्टेम सेल से ही हमारे बॉडी के जो ब्लड सेल्स होते हैं, मतलब ब्लड सेल्स जो होते हैं, मतलब ये जो फॉर्मेट एलिमेंट्स होते हैं, दोनों बात एक ही है, ब्लड सेल्स या फॉर्मेट एलिमेंट, इनका क्या होता है, फॉर्मेशन होता है, ठीक है। फॉर्मेट एलिमेंट या ब्लड सेल्स कह लें, उसमें कौन कौन से पार्ट आते हैं, कौन कौन से कंपोजिशंस आते हैं, जिसमें सबसे पहले हमने पिछले वीडियो में हमने बताया था, जब कंपोजिशन ऑफ द ब्लड हम आप लोगों को बताए थे, जिसमें बताया था कि रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स। फिर उसके बाद हमने बताया था कि व्हाइट ब्लड सेल्स के भी और पार्ट हैं, जैसे न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स, एस्नोफिल्स, लिम्फोसाइट्स या मोनोसाइट्स। फिर उसके बाद हमने लिम्फोसाइट्स के भी पार्ट बताए थे, जिसमें टी लिम्फोसाइट्स, बी लिम्फोसाइट्स और एन के सेल्स बताए थे। एन के सेल्स का हमने फुल फॉर्म भी बताया था कि ये नेचुरल किलर होते हैं, ठीक है। और रेड ब्लड सेल्स को हमने एक नाम और बताया था, जिसको क्या कहते हैं, इरिथ्रोसाइट्स कहते हैं। व्हाइट ब्लड सेल्स का एक नाम और बताया है, जिसको हम क्या कहते हैं, ल्यूकोसाइट्स कहते हैं। और फिर उसके बाद प्लेटलेट्स को हमने बताया था, उसको थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं। ये सारी चीजों का जो फॉर्मेशन होता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स और उनके जो कंपोजिशन है, इनका जो फॉर्मेशन होता है वो हमारे बॉडी के कहां पर होता है, वो हमारे बॉडी के प्यूरिपोटेंट स्टेम सेल्स में होता है। और ये प्यूरिपोटेंट स्टेम सेल्स जो होता है ये हमारे क्या होते हैं, रेड बोन मैरो के सेल्स होते हैं, ठीक है। और ये रेड बोन मैरो के कितने अमाउंट में सेल्स होते हैं, 0.5% से लेकर 1% जो सेल्स होता है हमारी बॉडी में रेड बोन मैरो सेल्स का, वो प्यूरिपोटेंट स्टेम सेल्स होता है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि प्यूरिपोटेंट स्टेम सेल से जो और कंपोजिशन का जो फॉर्मेशन होता है ब्लड का, वो कैसे होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वो कि प्यूरिपोटेंट स्टेम सेल से कैसे ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो प्यूरिपोटेंट स्टेम सेल से ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन कैसे होता है, इसको हम देखते हैं। प्यूरिपोटेंट स्टेम सेल से ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन कैसे होता है, इसको क्या कहते हैं, ओरिजिन डेवलपमेंट ऑफ द ब्लड सेल्स, मतलब ब्लड सेल्स का जो डेवलपमेंट है वो कैसे होता है, ठीक है, कैसे उत्पन्न होता है, उसको क्या कहते हैं, प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स। मतलब रेड बोन मैरो हमने जो बताया है, रेड बोन मैरो के प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल से ही हमारे प्लेटलेट्स और डब्ल्यूबीसी और फिर उसके बाद ही आरबीसी का फॉर्मेशन होता है। और देखते हैं प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स जो होता है वो दो कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। पहला माइलॉइड स्टेम सेल्स, एक लिम्फॉइड स्टेम सेल्स। माइलॉइड स्टेम सेल्स को भी अदर कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है, बट हम ये सब जानने से पहले हम कुछ पहले शॉर्ट की जान लेते हैं, तभी
हम इसको आसानी के साथ समझ सकते हैं। शॉर्ट की मतलब कुछ वर्डिंग ऐसे होते हैं जिसको शॉर्ट में लिखा जाता है, ठीक है। आइए देखते हैं क्या होता है। जिसे सबसे पहले इसमें क्या है, CFU और E। इसका मतलब होता है CFU, E का मतलब होता है क्लोनिंग फॉर्मिंग यूनिट इरिथ्रोसाइट्स। C का मतलब क्लोनिंग, F का मतलब फॉर्मिंग, U का मतलब यूनिट और E का मतलब होगा इरिथ्रोसाइट्स। क्लोनिंग फॉर्मिंग यूनिट इरिथ्रोसाइट्स, ये क्या हो गया CFUE, ठीक है। फिर उसके बाद आएगा CFUMEG, इसका मतलब क्लोनिंग फॉर्मिंग यूनिट मेगाकार्योसाइट्स। बस केवल यही चेंज है। इसका मतलब होगा मेगाकार्योसाइट्स, इसका मतलब होगा इरिथ्रोसाइट्स और इसका मतलब होगा GM का मतलब होगा ग्रेनुलोसाइट्स मैक्रोफेजेस। और जो CFU है उसका तीनों में सेम ही मतलब होता है, उसका क्या होता है क्लोनिंग फॉर्मिंग यूनिट। देखिए तीनों में सेम है, क्लोनिंग फॉर्मिंग यूनिट, क्लोनिंग फॉर्मिंग यूनिट, क्लोनिंग फॉर्मिंग यूनिट। बस चेंजिंग कहाँ है, E का मतलब इरिथ्रोसाइट्स, MEG मतलब में का मतलब होता है मेगाकार्योसाइट्स और GM का मतलब होता है ग्रेनुलोसाइट्स मैक्रोफेजेस, ठीक है। ये चीजें होती हैं, इन्हीं के सहायता से, इन्हीं के हेल्प से क्या होता है हमारा जो ब्लड सेल्स का क्या होता है डेवलपमेंट होता है, मतलब फॉर्मेशन होता है। आइए देखते हैं। सबसे पहले CFUE की बात करते हैं, क्लोनिंग फॉर्मिंग यूनिट इरिथ्रोसाइट्स की। ये CFU क्लोनिंग फॉर्मिंग यूनिट इरिथ्रोसाइट्स, इसमें जो आता है सबसे पहला हमारा वो प्रो इरिथ्रोब्लास्ट में कन्वर्ट हो जाता है और प्रो इरिथ्रोब्लास्ट जो होता है वो रेटिकुलोसाइट्स में कन्वर्ट होता है। रेटिकुलोसाइट्स कैसे कन्वर्ट होता है, इसमें से न्यूक्लियस जो होता है इजेक्ट हो जाता है। इजेक्ट का मतलब होता है यहाँ से बाहर निकल आता है न्यूक्लियस, तब ये क्या होता है रेटिकुलोसाइट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। और रेटिकुलोसाइट्स क्या होता है, ये रेड ब्लड सेल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिसको क्या कहते हैं इरिथ्रोसाइट्स। यही रेटिकुलोसाइट्स क्या कन्वर्ट हो जाता है रेड ब्लड सेल्स में, जिसको क्या कहते हैं इरिथ्रोसाइट्स, ठीक है, इरिथ्रोसाइट्स। फिर उसके बाद आते हैं, हमने दूसरा क्या बताया CFU में मतलब क्लोनिंग फॉर्मिंग यूनिट मेगाकार्योसाइट्स, यही चीज यहाँ पर लिखा हुआ CFUMEG क्लोनिंग फॉर्मिंग यूनिट मेगाकार्योसाइट्स। यही मेगाकार्योब्लास्ट जो यहाँ था प्रो इरिथ्रोब्लास्ट, वही यहाँ पर है मेगाकार्योब्लास्ट। इसी से मेगा हो गया, इसी से इरिथ्रो हो गया, दोनों सेम चीजें हैं, बस केवल नाम आप याद रखिएगा कि यहाँ पर क्या था E था तो इरिथ्रोब्लास्ट हो गया, यहाँ पर MEG है तो मतलब मेगाकार्योब्लास्ट हो जाएगा, ठीक है। तो मेगाकार्योब्लास्ट के बाद क्या कन्वर्ट हो जाएगा मेगाकार्योसाइट्स। जैसे यहाँ क्या कन्वर्ट हुआ था रेटिकुलोसाइट्स, रेटिकुलोसाइट्स यहाँ मेगाकार्योसाइट्स, मेगाकार्योसाइट्स कन्वर्ट होगा हमारा प्लेटलेट्स में, और प्लेटलेट्स को क्या कहते हैं थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं, जो आप लोग जानते हैं। प्लेटलेट्स का काम क्या होता है आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, ठीक है। फिर उसके बाद ये माइलॉइड स्टेम सेल से एक जो टिश्यू सेल्स जो होते हैं हमें डायरेक्ट मिलता है, जिसको क्या कहते हैं मास्ट सेल्स कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं मास्ट सेल्स कहते हैं। इसमें कोई भी शॉर्ट की नहीं यूज किया जाता, ठीक। फिर उसके बाद माइलॉइड स्टेम सेल से ही हमें एक और शॉर्ट की हमने बताया था जो क्या है CFUGM मतलब क्लोनिंग फॉर्मिंग यूनिट ग्रेनुलोसाइट्स मैक्रोफेज। इससे हमें क्या, इससे हमको चार पांच चीजें हमें इससे मिलती हैं, जिसमें जो हमारे क्या थे ये WBC के पार्ट थे। जैसे आप लोगों ने पढ़ा था, हमने पिछले लेक्चर में भी बताया था, जो स्नोफिल्स, बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, मोनोसाइट्स, इन सब चीजों के बारे में हमने बता चुके हैं, लेकिन कैसे फॉर्मेशन होता है इस वीडियो में हमें ये देखना है, ठीक है। तो कैसे होगा CFUGM जो है क्लोनिंग फॉर्मिंग यूनिट ग्रेनुलोसाइट मैक्रोफेज जो है ये कन्वर्ट होता है मतलब किसमें स्नोफ्लिक माइलोब्लास्ट, स्नोफ्लिक माइलोब्लास्ट कन्वर्ट होता है स्नोफिल्स में, ठीक है। फिर उसके बाद बेसोफिलिक माइलोब्लास्ट कन्वर्ट होता है बेसोफिल में। फिर उसके बाद माइलॉइड ब्लास्ट कन्वर्ट होता है न्यूट्रोफिल्स में, ठीक है। फिर उसके बाद मोनोब्लास्ट कन्वर्ट होता है मोनोसाइट्स में, और यही मोनोसाइट्स जब मोनोब्लास्ट से जब मोनोसाइट्स बनता है, यहीं से एक डायरेक्ट हमको टिश्यू सेल्स मिलते हैं, जिसको क्या कहते हैं मैक्रोफेजेस कहते हैं। तो एक सेल्स हमको डायरेक्ट कहां से मिलता है CFUGM से माइक्रोफेजेस, और एक हमको डायरेक्ट कहां मिलता है माइलॉइड स्टेम सेल से। हमें क्या मिलता है
मास्ट सेल मिलता है। ठीक है, ये बात हो गई माइलॉइड स्टेम सेल्स की बात हो गई, जिसमें CFUE की बात हुई, CFUEMEG की बात हुई, जिसमें CFUGM की बात हुई। इससे हमें क्या मिला? इससे हमें रेड ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स और फिर सोमास्ट सेल्स हमको मिला, इस्नोफिल, बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट्स और माइक्रोफेजेस, ये सारी चीजें हमको मिली। अब एक चीज और छूट रहा है, जो क्या है? लिम्फोइड स्टेम सेल्स है। अब लिम्फोइड स्टेम सेल्स क्या होता है? जब WBC हमने आप लोगों को पढ़ाया था तो उसमें हमने बताया था कि लिम्फेटिक सिस्टम होता है, सॉरी लिम्फेटिक सिस्टम में लिम्फोसाइट्स होता है। लिम्फोसाइट्स में ही हमारे अलग अलग पार्ट भी हमने उस पे बताए थे, जिसमें हमने बताया था T लिम्फोसाइट्स, B लिम्फोसाइट्स और NK नेचुरल किलर सेल्स। अब वो कैसे फॉर्मेशन होता है उसको हम देखते हैं। लिम्फोसाइट्स स्टेम सेल्स जो होता है वो कन्वर्ट होता है, वो हमारा T लिम्फोब्लास्ट, B लिम्फोब्लास्ट और NK लिम्फोब्लास्ट में कन्वर्ट होता है। T लिम्फोब्लास्ट से हमको T लिम्फोसाइट्स, B लिम्फोब्लास्ट से हमको B लिम्फोसाइट्स और NK लिम्फोब्लास्ट से हमको नेचुरल किलर सेल्स या NK सेल्स हमको मिलते हैं। ठीक है, इसको T लिम्फोसाइट्स को हम क्या कहते हैं? T सेल्स भी कहते हैं, B लिम्फोब्लास्ट को हम B सेल्स भी कहते हैं और नेचुरल किलर सेल्स को NK सेल्स भी हम कहते हैं। ये हमको कहां से मिला हुआ है? लिम्फोइड स्टेम सेल्स से, जो प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स का क्या है? ये भाग है। ठीक है, जैसे यहां से T लिम्फोब्लास्ट से हमको T लिम्फोसाइट्स मिला, B लिम्फोब्लास्ट से हमको B लिम्फोसाइट्स मिला और NK लिम्फोब्लास्ट से हमको नेचुरल किलर सेल्स हमको मिला। ठीक है, फिर लेकिन यहां से B लिम्फोब्लास्ट जो होता है, यहां से हमें डायरेक्ट क्या मिलता है? एक टिश्यू सेल्स मिलते हैं, जिसको क्या कहते हैं? प्लाज्मा सेल्स कहते हैं। जिसको क्या कहते हैं? प्लाज्मा सेल्स। तो यहां से हमको ओवरऑल पूरा जो जितना भी हमने इस वीडियो में हमने देखा कि जो ब्लड सेल्स का जो फॉर्मेशन होता है वो कैसे होता है। थैंक यू क्लास।